एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो यदि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे हिंदी विषय के ऐसे मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन जो आपकी वार्षिक परीक्षा अर्थात बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस मॉडल पेपर का यहाँ आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 का खा, गा, घा और अंगा तथा प्रश्न संख्या 2 का, खा और गा, इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा चुका हूं। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगा जिसमें इस मॉडल पेपर के प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का हल देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और इस मॉडल पेपर का जो अगला प्रश्न है यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए। और प्रश्न क्या है यहाँ आप देख सकते हैं, निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत 3 का और 3 खा दो गद्यांश दिए गए हैं। आपको क्या करना है, किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है, जिसके लिए आपको कुल कितने नंबर मिलेंगे, 6 नंबर मिलेंगे। और यह जो गद्यांश है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। यह गद्यांश मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। और इस गद्यांश का यहां आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या आ। और प्रश्न संख्या आ क्या है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो कैसे लिखा जाएगा इस गद्यांश का संदर्भ बोर्ड परीक्षा में, यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 3 का इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है। फिर इसके बाद यहां आप इस साइड में 3 का और 3 का पहला प्रश्न यानी आ वाले प्रश्न का उत्तर, और इस तरीके से हेडिंग डालना है संदर्भ। क्या हो जाएगा संदर्भ इस गद्यांश का, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक किस पाठ से है, मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक कौन हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस पाठ के यानी मित्रता नामक पाठ के लेखक कौन हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और जब भी आप संदर्भ लिखें कुछ बिंदुओं का भी विशेष ध्यान दें, जैसे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है कि गद्य खंड में संकलित मित्रता, पाठ का नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है तथा लेखक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक कौन हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। गद्यांश का दूसरा प्रश्न क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं गद्यांश का दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं रेखांकित अंश कितना है, यहां पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। इतना अंश रेखांकित है। अब इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी, तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको हेडिंग क्या डालना है। यहां पर आप देख सकते हैं 3 का और 3 का कौन सा, बा वाला प्रश्न। बा वाले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, हेडिंग क्या होगी, रेखांकित अंश की व्याख्या। इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। और इस गद्यांश में जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या क्या हो जाएगी, तो यहां पर आप देख सकते हैं बुरी संगति भयानक रोग सदृश है। बुरी संगति यानी खराब जो संगत होती है वह भयानक रोग के समान होती है। यह अच्छे गुणों
यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। यदि किसी युवक की संगति बुरी हो गई हो तो वह पत्थर की चक्की की भांति इसके पैरों में बंध जाती है। यदि किसी युवक की संगति बुरी हो तो वह क्या कर देती है, जिस प्रकार से यदि पैरों में पत्थर की चक्की बांध लिया जाए और पत्थर की चक्की बांधने के बाद आगे चला जाए या दौड़ा जाए तो हम चल नहीं सकते आसानी से और ना ही दौड़ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि किसी युवक की संगति अच्छी नहीं होती है तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होती है और वह गतिहीन हो जाता है। और वह युवक क्या हो जाता है, गतिहीन हो जाता है, अर्थात वह तरक्की नहीं कर सकता, जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। और उस युवक की बुद्धि क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। वह दिन प्रतिदिन विनाश के गर्त में गिरता चला जाता है और वह दिन प्रतिदिन विनाश के गर्त में अर्थात विनाश के गड्ढे में गिरता चला जाता है। किंतु यदि अच्छी संगत मिल जाए, किंतु यदि युवक को अच्छी संगत मिल जाए, आपको अच्छी संगत मिल जाए तो बुरी संगत में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर सारी बुराइयों से मुक्त होकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। यदि किसी युवक को अच्छी संगत मिल जाती है तो वह कुमार्ग की बजाय सुमार्ग पर चलने लगता है और जीवन में प्रगति करने लगता है। तो यह हो जाएगी इस रेखांकित अर्ज की व्याख्या। अगला प्रश्न क्या है इस गद्यांश का, तो यहां पर आप देख सकते हैं गद्यांश का जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 के अंतर्गत पहला प्रश्न है, कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको गद्यांश के अंतर्गत ही मिल जाएगा कि कुसंग का जो संग होता है यानी कुसंगत का जो प्रभाव होता है उसका व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहां पर आप देख सकते हैं शुरुआत में ही लिखा है, कुसंग का जो सबसे भयानक होता है यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यदि किसी युवा पुरुष की संगति अच्छी होगी तो उसकी तरक्की अच्छे ढंग से हो जाएगी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना कैसे है, यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है 3 का श का पहला आंसर। यहां पर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर कि कुसंगति का प्रभाव विनाशकारी होता है। कुसंगत का प्रभाव कैसा होता है, विनाशकारी होता है। दुष्टों की संगत में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि आचरण से क्षीण होता है। दुष्टों की संगत में पड़ा हुआ व्यक्ति अपनी बुद्धि और आचरण से क्षीण हो जाता है और अच्छे बुरे उचित अनुचित की समझ खो देता है और वह व्यक्ति अच्छे बुरे का और उचित अनुचित की समझ को भी खो देता है। अगला प्रश्न क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं 3 श के अंतर्गत जो दूसरा प्रश्न है, कुसंग और अच्छी संगत में क्या अंतर है। कुसंग और अच्छी संगत में अंतर क्या होता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, कुसंग पैरों में बंधी चक्की के समान किंतु अच्छी संगति सहारा देने वाली बाहुक समान होती है। कुसंग यानी हमारी संगत यदि अच्छी नहीं होगी तो वह हमारे पैरों में बंधी चक्की के समान होगी और यदि हमारी संगति अच्छी है, हमारे मित्र अच्छे हैं, हमें अच्छे कार्यों की ओर प्रेरित करते हैं तो वह हमारे जीवन में काफी लाभदायक सिद्ध हो जाएगी उनकी संगति और हम आगे को ही बढ़ते चले जाएंगे। प्रश्न संख्या 4 जो कि इस प्रकार से है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और उसका काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो यहां आप देख सकते हैं 4 का और 4 खा 2 पद्यांश दिए गए हैं और इसी तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 पद्यांश दिए होंगे। आपको किसी एक पद्यांश का क्या करना है, संदर्भ लिखना है, व्याख्या करनी है और काव्यगत सौंदर्य भी लिखना है, जिसके लिए आपको कुल 6 नंबर यहां से मिल जाएंगे। उदाहरण के लिए यहां पर आप देख सकते हैं 4 खा के अंतर्गत जो पद्यांश दिया गया है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल, मृत्यु एक सरिता है
जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। इस पद्यांश का मैं आपको संदर्भ बताऊंगा, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य बताऊंगा, क्योंकि यह पद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। यह पद्यांश मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 4 खा, और यहां आप देख सकते हैं 4 का यदि आप उत्तर देते तो प्रश्नोत्तर नंबर 4 का डालते। मैं आपको 4 खा का उत्तर बता रहा हूं, इसलिए मैंने डाला है यहां पर प्रश्नोत्तर नंबर 4 खा, और यहां पर आप इस साइड में भी 4 खा यहां भी डाल देंगे। और आप जिस भी पद्यांश का संदर्भ, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे उसके शुरुआती शब्दों को यहां पर आप देख सकते हैं निर्भय, स्वागत, और अंतिम के शब्दों को इस तरीके से ब्लैक पेन से आपको लिखना है। यहां आप देख सकते हैं वस्त्र बहाकर अंतिम के शब्द हैं इस पद्यांश के। इसके बाद आपको हेडिंग क्या डालना है, संदर्भ, जो कि बिल्कुल आसान है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित, हिंदी के किस खंड में, काव्य खंड में संकलित स्वदेश प्रेम शीर्षक से उद्धृत हैं, जिसके रचयिता कौन है, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। बिल्कुल आसान है संदर्भ, और संदर्भ लिखते समय आप कुछ चीजों का भी ध्यान रखिएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, और इसके बाद पाठ यानी शीर्षक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, तथा रचयिता का नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। बिल्कुल आसान है संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित स्वदेश प्रेम शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन है, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है क्या, व्याख्या। तो व्याख्या क्या हो जाएगी इस दिए गए पद्यांश की, तो यहां पर आप देख सकते हैं निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। कविवर राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि हे भारत के वीर युवक, तुम निडर होकर मृत्यु का स्वागत करो। तुम निडर होकर किसका स्वागत करो, मृत्यु का स्वागत करो। तुम मृत्यु से डरो नहीं, क्योंकि मृत्यु तो एक ऐसा स्थान है जहां पर मनुष्य अपने जीवन भर की सारी थकान को दूर करके आराम प्राप्त करता है। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, कि हे भारत के वीर युवक, तुम निडर होकर मृत्यु का स्वागत करो। तुम मृत्यु से डरो नहीं, मृत्यु तो ऐसा स्थान है जहां पर मनुष्य अपने जीवन भर की सारी थकान को दूर करके आराम प्राप्त करता है, और मृत्यु एकमात्र वह स्थान है जहां से मानव अपने पुराने शरीर को त्याग कर नवीन जीवन का आधार ग्रहण करता है। और क्या कहते हैं राम नरेश त्रिपाठी जी कि मृत्यु एक सरिता है जिसमें, मृत्यु एक क्या है, सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर। हे बंधुओं, मृत्यु एक नदी है जिसमें जीवन भर परिश्रम से थका हुआ जीव स्नान करता है। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर, अर्थात पुराने शरीर रूपी वस्त्र को, पुराने शरीर रूपी वस्त्र को इस नदी में ही प्रवाहित कर देता है और नया शरीर रूपी वस्त्र धारण करता है। राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि हे बंधुओं, हे भारत के युवकों, मृत्यु एक नदी है जिसमें जीवन भर परिश्रम से थका हुआ जीव स्नान करता है, पुराने शरीर रूपी वस्त्र को इस नदी में ही प्रवाहित कर देता है और नया शरीर रूपी वस्त्र धारण करता है। जिस प्रकार से हमारे वस्त्र जब फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो हम नए वस्त्र ले लेते हैं और पुराने वस्त्रों को त्याग देते हैं, ठीक उसी प्रकार से मृत्यु क्या है, एक नदी के समान है, एक सरिता के समान है जिसमें जीव विश्राम करता है और इसके बाद एक नए शरीर
शरीर के रूप में अवतरित होकर के नए जीवन की शुरुआत करता है। तो बड़ी ही अच्छी बात है इस पद्यांश के अंतर्गत। इसके बाद आपको काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखना है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है आपको काव्यगत सौंदर्य, और पहला ही बिंदु क्या है, देश प्रेम की भावना। दिए गए पद्यांश में देश प्रेम की भावना को देखा जा सकता है। और दूसरा बिंदु है देश के गौरव की रक्षा के लिए आत्म बलिदान की प्रेरणा। और देश के गौरव की रक्षा के लिए लेखक यानी कवि क्या कह रहा है कि हमें आत्म बलिदान कर देना चाहिए अपने देश के लिए। और तीसरा बिंदु क्या है, भाषा। तो दिए गए पद्यांश की भाषा क्या है, खड़ी बोली है। चौथा बिंदु है यहां पर अलंकार। अलंकार कौन सा है, यहां पर दिए गए पद्यांश के अंतर्गत अनुप्रास और रूपक अलंकार है। और छंद कौन सा है, नाटक छंद है। तो कुछ इस तरीके से आप इस दिए गए पद्यांश का बिल्कुल आसान शब्दों में संदर्भ लिख सकते हैं, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य लिख सकते हैं, और ये 6 नंबर बिल्कुल पक्के कर सकते हैं, क्योंकि यह जो पद्यांश है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। इसके बाद आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 5 का के अंतर्गत पूछा जाएगा, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय से रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर वीडियो के अगले पार्ट में दूंगा। आप इस वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप कमेंट कीजिए, और अपनी बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।